किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी खुशियां आए जिंदगी में तो खा लेना मिठाई समझकर, और कभी गम आ जाए जिंदगी में तो चख लेना दवाई समझकर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। एक सुपरवाइजर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के काम में लगा हुआ था और रोजाने की तरह अपनी ड्यूटी पर पहुंचा तो उसके पास में उसके एक दोस्त का कॉल आया कि भाई मिलना है। सुपरवाइजर को मालूम था कि यहां से नौकरी छोड़ के जा नहीं सकते हैं, तो उसने दोस्त से कहा भाई तुम साइट पर ही आ जाओ। तो 8वें माले पर सुपरवाइजर खड़ा हुआ था, उसने वहां बुला लिया अपने दोस्त को। दोनों की बातचीत चलने लगी और बातचीत में धीरे धीरे जो टॉपिक था वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ गया, अध्यात्म की बात होने लगी। तो उस दोस्त ने कहा कि देखो भाई, दुनिया में लोग जो है ना आजकल खुशी में भी याद करने लगे हैं, सिर्फ गम में ही याद नहीं करते, ऊपर वाले को खुशी में भी याद करते हैं। सुपरवाइजर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो खुशी में याद करते हैं, वरना पूरी दुनिया सिर्फ दुख में ऊपर वाले को याद करती है। तो सुपरवाइजर का दोस्त मानने को तैयार नहीं, दोनों के बीच में डिबेट हो गई। सुपरवाइजर ने कहा मैं तुम्हें अभी 2 मिनट में सब समझा दूंगा, तुम बस मेरे साथ देखते रहो मैं क्या कर रहा हूं। तो सुपरवाइजर ने अपने वॉलेट में से 10 रुपए का नोट निकाला और नीचे एक मजदूर काम कर रहा था उसकी तरफ फेंक दिया। कमाल यह हुआ कि नोट जाकर के ठीक वहीं गिरा जहां मजदूर काम कर रहा था। मजदूर ने देखा कि 10 रुपए का नोट आया, तुरंत उठा करके उसने अपने पास रख लिया। उसने इधर उधर भी नहीं देखा, चुपचाप रख लिया और अपना काम करने लग गया। 10-15 मिनट बाद इसने कहा देखो मैं फिर से कमाल करता हूं। फिर से इसने अब की बार 100 रुपए का नोट गिराया। 100 रुपए का नोट जाकर के ठीक वहीं गिरा जहां मजदूर काम कर रहा था। मजदूर ने उस नोट को उठाया, अपने पास रख लिया और अब की बार वहां से निकल लिया कि कोई किसी को शक ना हो जाए। 10-15 मिनट बाद फिर से उसी जगह पर आकर काम करने लगा। सुपरवाइजर ने कहा देखो तुम, अभी तक उसने ऊपर नहीं देखा है, अभी तक उसने कोई थैंक यू नहीं बोला, ये भी नहीं सोचा कि कौन ये नोट मुझ तक पहुंचा रहा है। अब की बार सुपरवाइजर ने 500 रुपए का नोट नीचे गिरा दिया। उस मजदूर ने वो जो 500 रुपए का नोट था फटाफट से उठाया, बहुत खुश हुआ कि वाह क्या बात है, आज तो लॉटरी लग गई। उसको भी अपनी जेब में रख लिया और फिर वहां से निकल लिया कि कोई शक ना कर ले। 10-15 मिनट बाद फिर आकर के वहीं काम करने लगा, इस उम्मीद में कि शायद और जो है नोट आएंगे। सुपरवाइजर ने कहा अब देखो मैं क्या करता हूं, अब देखना है, तुरंत ऊपर पलट करके देखेगा। सुपरवाइजर ने वहीं एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा पड़ा था, उसको उठाया और मजदूर की तरफ फेंका। वो टुकड़ा जाकर के मजदूर के कंधे पर लगा और मजदूर ने तुरंत ऊपर की तरफ देखा, चिल्लाते हुए कि कौन है, कौन पत्थर फेंक रहा है। तो देखा ऊपर सुपरवाइजर खड़ा था, कहने अरे सर क्या हुआ। दोनों की बातचीत चालू हो गई। इतनी देर से तो देख भी नहीं रहा था। वो बातचीत खत्म करके सुपरवाइजर ने कहा अपने दोस्त से कि देखा, खुशियां जाती रहीं तो मजदूर ने ऊपर नहीं देखा, लेकिन थोड़ा सा गम क्या पहुंच गया, तुरंत ऊपर देखने लगा। ये कहानी सुपरवाइजर मजदूर की नहीं है, ये आपकी हमारी है। ऊपर वाला हमारी तरफ छोटी छोटी खुशियां भेजता रहता है, छोटे छोटे तोहफे हमें देता रहता है, लेकिन हम थैंक यू कहना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जिस दिन वो छोटा सा पत्थर आकर के हमारे कंधे पर लगता है, छोटा सा गम आता है, तुरंत हम पलट जाते हैं और कहते हैं अब आप ही हो, बचा लो। बहुत छोटी सी कहानी जो ये समझाती है कि अगर आप सुख में भी उनका नाम लेते रहेंगे तो शायद दुख आएगा ही नहीं, और अगर दुख आया भी तो वो सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन समस्या यही है कि हम जब खुश होते हैं, जब खुशियों में होते हैं, थैंक यू कहना, उनसे बात करना भूल जाते हैं, वरना वो तो हमसे लगातार कांटेक्ट करने की, बातचीत करने की कोशिश करते ही रहते हैं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।